प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की। हमारा आज का विषय है अंधकार से ज्योति की ओर। अंधकार अर्थात पाप और ज्योति अर्थात जीवन। पाप मृत्यु की ओर से जीवन की ओर जाना, अंधकार से ज्योति की ओर। जब तक हम परमेश्वर के महिमा से रहित होते हैं, परमेश्वर के आशीषों से वंचित होते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर रहते हैं, उसे अंधकार कहते हैं। अंधकार जब तक हमें दिखे ना, हम जीवित हैं परंतु मृत्यु के समान हैं। हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से दूर रहे, उसे अंधकार कहते हैं। और ज्योति जो यीशु मसीह है, जैसे वचन में लिखा है कि मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। प्रभु यीशु ही ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूँ। जब हम प्रभु यीशु के बारे में आज हम जानना चाहते हैं कि कैसे प्रभु ने हमें अंधकार से मतलब नरक से निकाल कर, जो हम बीमारियों के, व्यभिचार में, दुष्टात्मा में और मूर्ति पूजा में, अलग अलग प्रकार की गलत जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, उन कार्यों में हम जब फंसे हुए थे, परमेश्वर ने अपने प्रेम के जरिए, अपने अनुग्रह के जरिए हम सभी से प्रेम किया और हम सबको बचाने के लिए, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी पर्सनल एक के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर ने सारे जगत से, जैसा वचन में लिखा है यूहन्ना 3 अध्याय और 16 आयत में, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। पाप जो आदम और हव्वा के जरिए आया, परमेश्वर ने अदन की वाटिका बनाई और उन्हें पूरा अदन का वाटिका और उसमें के पेड़ पौधे, पशु, जीव जंतु सब कुछ आदम और हव्वा के अधीन कर दिया और उन्हें आज्ञा दी कि जीवन का, ज्ञान का फल तुम मत खाना, नहीं तो तुम मर जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। ज्ञान का फल मत खाना, परमेश्वर ने सब कुछ प्यार दे दिया और आज्ञा के उल्लंघन के ही जरिए शैतान ने आदम और हव्वा को, जैसे वो आज्ञा का उल्लंघन किया, घमंड में आया और फिर परमेश्वर से दूर हो गया, परमेश्वर ने उसे स्वर्ग से नीचे फेंक दिया। उसी प्रकार से उसने परमेश्वर की पाक हजूरी से आदम और हव्वा को निकालने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को ना मानना सिखाया। जब उसने देखा हव्वा अकेली पड़ी है अदन की वाटिका में और आदम कहीं बगल में था, तो उसने हव्वा के पास आया और कहा कि देख, तो उस फल को, क्या परमेश्वर ने तुझे ये अदन की वाटिका नहीं दी? क्या तू इसमें कुछ नहीं खा सकती? तो हव्वा ने कहा सब कुछ खा सकते हैं, परंतु परमेश्वर ने बीज के फल को, जो बीचों बीच अदन की वाटिका में, उस पेड़ के फल को खाने के लिए मना किया, ज्ञान के फल को, नहीं तो हम मर जाएंगे। तो शैतान ने बड़ी चतुराई से उनके अंदर सांप का रूप धारण करके, इब्लीज के रूप में, इब्लीज शैतान सांप के रूप में आया और बड़ी चतुराई से हव्वा को बहकाया और कहा कि देख, तू इस फल को खाएगी तो परमेश्वर के समान हो जाएगी, बुद्धिमान हो जाएगी, मरेगी कभी नहीं। हालेलुया। जी हाँ, शैतान ने उसे अपने जाल में फंसाया और हव्वा ने उसके बहकावे में आकर देखा कि वो फल बहुत अच्छा, लुभावना और मनभावना है, तो उसने अपने मन में विचार लाया। हालेलुया। अपने मन में शैतान के बहकावे में विचार लगाया। जैसे आज के समय में मनुष्य, हमारे बीच के लोग क्या करते हैं कि जब किसी सुंदर स्त्री को, किसी के धन को, किसी की वस्तु को देखते हैं, तो वो देखते ही अपने मन में लालच उत्पन्न करते हैं और उस लालच के जरिए वो पाप में गिरते हैं। जैसे हव्वा ने उस फल को देखा और उसने अपने मन में सोचा कि बहुत अच्छा, देखने में लुभावना है, तो उसने सोचा खाएंगे तो कितना मस्त होगा। हालेलुया। उसने अपने मन में सोचा कि इसको खाएंगे तो कितना अच्छा होगा। हालेलुया। और उस हव्वा ने शैतान के बहकावे में आकर, जो हमारी आदि माता है,
वो शैतान के बहकावे में आकर उस फल को तोड़ी और खाई, और फिर आदम के पास भी गई और उनको भी उस फल को खिलाया और परमेश्वर की महिमा से रहित कर दिया। जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा है, रोमियो 6 अध्याय 23 में, कि सबने पाप किया और परमेश्वर के वरदान, प्रभु यीशु, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर के वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। रोमियो 6:3-23 में लिखा है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर के वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। और लिखा है 3:23 में कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हालेलुया। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर ने हमें अपने वचन के जरिए, जैसे यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र अर्थात प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। हालेलुया। वो स्वर्ग की सारी सुख और शांति को छोड़कर इस जमीन पे मनुष्य का रूप धारण करके पवित्र आत्मा के जरिए हमारे लिए इस जमीन पे आया। गर्भवत कुंवारी स्त्री के जरिए इस जमीन पे आया और हमारे लिए जीवन जी के दिखाया और हमारे साथ सारे दुखों को सहा, हमारे साथ हमारे लोगों को, हमको और आपको, सबको रोगों से चंगा करने के लिए, बीमारियों से चंगा करने के लिए और बंधुआई से निकालने के लिए, पाप के बंधुआई से जहाँ पर मृत्यु है उस मृत्यु से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आए। प्रभु नहीं चाहते कि एक भी मनुष्य नरक में जाए। हालेलुया। नरक परमेश्वर ने मनुष्य के लिए नहीं बनाया है, परंतु हम मनुष्य अपने पाप के जरिए, परमेश्वर के अनाज्ञाकारिता के जरिए नरक के वारिस होना चाहते हैं। भाइयों और बहनों, आज मौका है जब प्रभु ने हम सभी को बचा लिया है, चुन लिया है। और जो भाई बहन अभी नहीं यकीन किए हैं प्रभु पे, वो अपने मनों को फिराएं, अंधकार से ज्योति की ओर चले आएं। यहाँ इस संसार में बैर भाव से भाई में झगड़ा, माता पिता में झगड़ा, बाप बेटे में झगड़ा, माँ बेटी में झगड़ा, ये सब शैतान की देन है। परमेश्वर नहीं चाहते कि हम किसी से नफरत करें। वचन में लिखा है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। जब हम ज्योति में होंगे तब ज्योति की नाई चलेंगे, और जब हम अंधकार में होंगे, शैतान की युक्तियों में होंगे, तो उसी की चाल में हम शैतानी चाल में चलेंगे। परमेश्वर का जन कभी भी झगड़े, निंदा और किसी की भी बुराई कभी नहीं करते। परमेश्वर के लोगों का लोग विरोध कर रहे हैं कि ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। परमेश्वर ने कभी किसी का धर्म परिवर्तन नहीं किया। परमेश्वर ने तो 2 ही धर्म बनाया, स्त्री और पुरुष, नर और नारी करके। इस संसार में हमने रचा है। परमेश्वर कभी किसी के, प्रभु यीशु मसीह किसी का धर्म परिवर्तन करने के लिए नहीं आए और आज भी नहीं कर रहे हैं। परमेश्वर मन परिवर्तन करते हैं। जो हम पहले पुराने जीवन में अंधकार में जब थे, हम जब तक अंधकार के लोग, उनका काम है कि वो झगड़ा करेंगे, चाई चुगलाई करेंगे, लोगों की निंदा करेंगे, चोरी हत्या पाप करेंगे, व्यभिचार करेंगे। मगर जो प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं, प्रभु के लोग, जब प्रभु अपने बलिदान के जरिए क्रूस पे चढ़ाए जनिए प्रभु यीशु मसीह के सभी परमेश्वर की महिमा में आ चुके हैं। जो परमेश्वर आदम और हव्वा के पाप के जरिए परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए थे, वंचित हो गए थे, परमेश्वर ने अपनी महिमा में हम सबको इकट्ठा किया। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन, अनंत काल का जीवन। ये शरीर मिट सकती है पर आत्मा कभी नहीं मिटेगी। अवश्य है कि हम प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करें और उन्हें अपना सारा जीवन समर्पित करें